तो ये बनाई थी कल हमने अपनी गुड़िया के लिए पटियाला सलवार। देखो पीछे भी ये अच्छा है। वो जो मैंने जिस कपड़े में से बनाई थी मेरे पास उसमें से गलती से काटना था कुछ और कपड़ा, वो सलवार कट गई थी, इसलिए मैंने जो इसकी दूसरी सलवार बनाई है। ये वो दूसरी थी, ये दूसरी है। ये देखो पटियाला सलवार में ये इस तरह से ये आ रहा है। जो कम कपड़े में से हो उसमें ऐसे नहीं आते। और सामने ये इस तरीके से इसके घूम। तो आज हम काटेंगे ज़्यादा कपड़े में से कम घेर की सलवार। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी गुड़िया की नाप ले लेंगे। तो ये हमने ले ली है नाप। इसकी कमर ये 10 इंच है। अब इसकी लेंगे हम लंबाई। लंबाई लेने का ये 1.5 इंच का निफा, इंची टेप यहाँ रखा। ये 1.5 इंच का निफा मोड़ के यहाँ रखा इंची टेप। और ये इसकी लंबाई नाप ली। लंबाई है इसकी 9 इंच। तो आज हम काट रहे ज़्यादा कपड़े में से कम घेर की सलवार। तो वही सबसे पहले हम इसकी नाप लेंगे। बेल्ट नाप लिख लेंगे। ये नाप का हिसाब है। 1.5 इंच का इसका निप्पा, 2 इंच इसकी बेल्ट के 3.5 हो गए, और 9 इंच इसकी लंबाई है। बच गए 5.5 इंच, और 5.5 इंच में हम 1 इंच जमा करेंगे। ये हो गए 6.5 इंच। तो इसकी कमर थी है 10 इंच। तो सबसे पहले हम बेल्ट काट लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई 12 इंच। ये हमारी बेल्ट की लंबाई होगी। और चौड़ाई 1.5 इंच। और बेल्ट की नेफा 1.5 इंच का, और ये 2 इंच इसकी बेल्ट के। तो ये होगी सारी 3.5 इंच। अब इधर 3.5 इंच पे इधर निशान लगा देंगे। और ये हो गया इसका 12 इंच इसकी होगी लंबाई। ये सलवार है ज़्यादा कपड़े में से कम घेर की बनाने की। ये उनके लिए है जिन्हें कम प्लेट वाली बेल्ट सलवार पसंद है, जो ज़्यादा भारी भरकम सलवार नहीं पहनते। तो सबकी अपनी अपनी पसंद हो। अगर हमारे पास कपड़ा पूरा है तो हम इस तरीके से भी सलवार बना सकते हैं। इसमें जो एक कम घेर की सलवार है, इसमें हम घुटने छोटे निकाल लेंगे। इसमें हम घुटने ज़्यादा बड़े नहीं निकालने के। तो ये 6.5 में इसकी लंबाई रख ली। और हमने जो पहली सलवार थी उसके डबल करके 3 इंच के पल्ले निकाल लेते। हम इसमें डबल करके 2.5 इंच के पल्ले निकाल लेंगे, क्योंकि डबल करने पे 4 तय हो जाएंगे। तो हम इसका टोटल जो है 10 इंच का कपड़ा काट लेंगे। इसमें हमारे दोनों घुटने निकल जाएंगे। भाई सलवार का यही है कि इसमें घुटने ज़्यादा चौड़े नहीं निकलते, घुटने कम चौड़े निकलेंगे। तो ये 10 इंच की हमारी चौड़ाई हो, और 6.5 इंच की हमारी ये लंबाई होगी।
ये 10 इंच पे यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया। ये हमने काट लिया। अब हम गमलों को अलग कर देंगे। हमारे हो गए पल्ले बेल्ट। अब हमारे रह गए सुई कह दे दिए, तो उसके लिए हमने ये जो बड़ी सलवार होगी उसके कम से कम भी सुई घुटने से अलग सुओं की चौड़ाई, ये हमारे घुटने हो गए। और मान लीजिए ये हमारी सलवार की सुएं हैं, तो इनसे अलग ही इसकी चौड़ाई कम से कम भी चौथा हिस्सा 25 इंच का होना चाहिए। वो मैं भी बताऊंगी आपको। तो ये हमने कर लिए कपड़ा डबल। मैंने अपना कपड़ा कर लिया डबल। अब इसमें जो मेन चीज़ है, अब तक हमने जितने भी सुएं बनाए थे उनमें हमने तिकोना बनाया था। अब इसमें जो है तिकोना नहीं बना था, इसमें हम ये 1 इंच की चौड़ाई रखने के बाद अब हम खिसकत का निशान लगाएंगे। ये लग गया हमारा खिसकत का निशान। और ये 1 इंच की होगी हमारी चौड़ाई। अब 6.5 इंच हमें रखी इसकी लंबाई। अब जितनी यहाँ चौड़ाई है, ये चौड़ाई है इसकी 3.5 इंच। ये 4.5 इंच, तो अब इसकी चौड़ाई हम यहाँ भी 4.5 ही कर लेंगे। तो ये 4.5 इंच हमारी यहाँ चौड़ाई हो गई। अब ये हमने 1 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक की 3 इंच की खिसकत का निशान है। ये 1 इंच की हमने यहाँ से काटा हुआ है, मोरी का निशान लगाया और इसकी लंबाई कर दी 6.5 इंच। 1 इंच का निशान ऐसे, और ये 3 इंच की खिसकत का निशान यहाँ लगाया। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारी 6.5 इंच की ये होगी। इसे हम पूरी कर देंगे। अब कपड़ा तो इसमें हमारा ज़्यादा लग गया है। ये जो कपड़ा है 3 इंच, ये हमने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन ये घेर हमारा, क्योंकि खिसकत घेर में से कट गई, तो ये घेर हमारा कम हो गया। अब इसे काटने का तरीका ये ऐसे,
से। इस सलवार की खासियत कि इसमें कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा और घेर कम बनेगा। और ये हमने सुएं अलग कर दिए हैं। अब इसमें हम ये खिसकर नहीं काटेंगे, इसमें सिर्फ एक ही खिसकर सिली जाएगी, एक इसमें ऐसा जुड़ी रहेगी। अगर काटना चाहो तो काट लो। अब सबसे पहले हमने ये सिली खिसकर। वैसे काटने के नहीं, लेकिन सिलाई ज़रूर मांगेगी इसमें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसे सिलना चाहो या नहीं सिलना चाहो। और ये इसके घुटने। अब याद रखना कि इसके जो सुए हैं वो इसकी घुटनों तक मतलब सिलाई याद रखना। अभी देख रहे होंगे कि ये जो सुए हैं उनकी चौड़ाई नीचे से। तो ये सुए हमारी सलवार की मोहरी में ही जुड़ेंगे। जब हम मोहरी बनाएंगे तो ये जो सुए हैं ये नीचे मोहरी में ही सिले जाएंगे। मैंने पहले बताया था कि मैं अपनी गुड़िया की सलवार में मोहरी नहीं बनाती।
ये लगाया 1.5 इंच का निशान। अब हम लगाएंगे अपनी चिड़िया। बड़ी सलवार में 1.5 इंच का ही नेफा या 2 इंच का ही नेफा होना चाहिए। इससे छोटे नेफे में फिर दिक्कत आ जाए, जब नाड़ा बांधने में फिर वो सिलाई में से निकल जाए। तो इसलिए 1.5 या 2 इंच का ही नेफा रखना चाहिए। किसी बच्चे की सलवार है तो भले ही नेफा कम कर दो। हमें तो बच्चे का भी नेफा कम नहीं होता, इसमें हम लास्टिक डाल दें। अब नेफा सिल लेंगे। खुले में नेफा सिलने से चिड़िया आगे पीछे नहीं होती है। अगर हम बंद करके नेफा सिल रहे तो चिड़िया अपनी जगह से आगे पीछे हो जाए। और ये इसमें बिल्कुल सेट है, उधर से बराबर है, इधर से बराबर है। बाकी अपनी सहूलियत के अनुसार है, जिसे जैसे ठीक लगे वो वैसे सिल ले। भरेंगे हम इसके पीछे के पल्ले में प्लेट। और सलवारों में मैंने 2-2 प्लेट भरी, लेकिन इस सलवार में मैं एक ही प्लेट भरूँगी। अभी हमारी बेल्ट है, तो ये यहाँ से सामने से पकड़ी और यहाँ निशान लगा दिया पीछे। अभी सामने वाला हिस्सा ये सामने वाला हिस्सा पकड़ कर मैं पीछे निशान लगाया। अब इस पीछे के निशान को और सामने के निशान को पकड़ कर ऐसे यहाँ निशान लगा देंगे। तो ये बेल्ट पे 4 निशान लग गए। अब हम ये सिल देंगे। बेल्ट ऐसे सीधी करी और ये खिसकट के निशान से निशान मिलाया, क्योंकि निशान एक ही रहा और एक ये रहा। अब निशान से यहाँ से ऐसे सिल देंगे।
ऐसे घोड़ा ऊपर करके पीछे दोबारा से लेने 2-4 टांग के लेने से ये उधरती नहीं। अब अपनी सलवार में हम भरेंगे प्लेट। ये हमने भर दिए प्लेट। अब प्लेट भरते हुए अपनी खिसकत की सिलाई यहाँ सलवार की खिसकत से मिला कर देखने से ये पता चल जाए कि हमें कितने प्लेट भरने हैं। अगर पूरे हो गए तो ठीक है, कम ज़्यादा है तो 1 प्लेट और डाल दो। क्योंकि ये हमारी ज़्यादा कपड़े में से कम प्लेट वाली सलवार थी। ये उनके लिए है जो भारी सलवार, ये इतना ढीला है यानी कि अभी हमारे यहाँ प्लेट और पड़ जाएंगे, तो इसका नापने से ये हो जाए। ये देखिए 1 प्लेट और पड़ गई। अब ये दूसरी तरफ प्लेट, एक बार प्लेट इधर की तरफ थी, अब इस वाले पल्ले से इधर की तरफ प्लेट मिल जाएगी। कपड़े के अंदर सुई करी और ये इधर से प्लेट भरनी शुरू कर दी। ये इधर भरी गई। ये अब इधर से भी ऐसे ही नाप के देख लो कि प्लेट कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये खिसकत है और ये इसकी खिसकत है, ये नाप के देख लो, यानी कि 1 प्लेट और भरी जाएगी। ये 1 प्लेट और भरी। ये जैसे पूरी होगी। अगर प्लेट बेल्ट लगाते हुए प्लेट कम ज़्यादा होगी तो उसे वहीं की वहीं ठीक कर लो। ज़्यादा है तो उसे थोड़ा सा कम कर लो, और कम है तो उसे उधेड़ कर ठीक कर लो।
दबावट की सिलाई। हमारी सलवार तैयार है। दबावट की सिलाई ऊपर वाली बेल्ट पे ही आनी चाहिए। एक बार ऐसे हाथ डाल कर देख लो कहीं से कोई कपड़ा और सिला कर नहीं जाना। सलवार का बेल्ट का जो कपड़ा होगा वो ऐसे ऊपर बेल्ट की तरफ होगा। नीचे से कपड़ा हटाते रहो, सिलाई बनाते रहो। अगर हम जल्दी में के चक्कर में नीचे ध्यान नहीं देने के और ऐसे मशीन चलाए जाएंगे तो कहीं से भी दूसरा कपड़ा सिलाई के अंदर आ जाएगा। तो ये लगी हमारी दबावट की सिलाई। अब रहेगी मोरी। तो ये चौड़ी हिस्सा है, ये हिस्सा मोरी में ही सिला जाएगा। दोनों तरफ से इतनी चौड़ी होगी सलवार की मोरी। इधर से चौड़ा हिस्सा और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी चौड़ा हिस्सा है। तो ये हमारी मोहरी की में ही सिला जाएगा। अगर किसी कारण से हमारी मोहरी छोटी है तो हम इस तरह से चौड़ी कुंदे काट कर अपनी सलवार की मोहरी बढ़ा सकते हैं। बाकी जो कपड़े का रंग कम आ जाए तो लंबाई ज़्यादा हो तो उसमें ये सलवार बढ़िया कट जाएगी। इससे सलवार की लंबाई चौड़ाई ठीक हो जाएगी। ये ऐसे, ये इतनी चौड़ी है, ये सलवार की मोहरी है, ये सलवार का कुंदा है। इसकी सलवार की मोहरी का निशान लगाया। मोहरी हो
या अगर कहीं से भी इसे जोड़ वाला कपड़ा कहीं से शुरू करना हो तो उसमें ऐसे ही करना चाहिए, 2-4 टांके लेकर फिर इसे दोबारा से ले लो। तो इससे क्या है, कपड़ा उधड़ता नहीं। ये वैसे ही मोहरी पकड़ी और ये सिल ली। नीचे से कपड़ा हाथ जरूर हटाते रहना चाहिए, तभी कपड़े सिलते सिलते कहीं और का भी कपड़ा आके सिलना। ये और ये हमारी सलवार। तैयार है। ये ज़्यादा कपड़े में कम घेर की सलवार। धन्यवाद।